गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। 2021 में किन तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये शुकुरो मनावे, क्लाउस हैसलमैन, जॉर्जियो फारिसी, इन तीनों को। ठीक, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार शुकुरो मनावे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को देने का ऐलान किया है। इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। शुकुरो मनावे अमेरिका देश के हैं, क्लाउस हैशलमैन जर्मनी देश के हैं। इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है। जॉर्जियो पारिसी ये इटली देश के हैं और इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों के विकास और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविस जूलियस अर्देम पटापाउलियन को दिया गया है। और कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक या एमडी कौन बने हैं? तो ये बीसी पटनायक। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। एमआर कुमार चेयरमैन है और प्रबंध निदेशक बने हैं बीसी पटनायक। किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। सफ़ेद प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इस प्याज में औषधीय गुण है जिसका उपयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं महाराष्ट्र के। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है महाराष्ट्र का। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा के 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीसीसीआई, बीएससी, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे देखें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। महाराष्ट्र के मंदिर देखें तो कैलाश मंदिर ये एलोरा में है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई और महाबलेश्वर मंदिर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। ये विश्व पर्यावास दिवस है तो ये 4 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। इस साल विश्व पर्यावास दिवस 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। यह दिन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य इंसान के मूल अधिकारों की पहचान करना और पर्याप्त आश्रय देना है। गरीबी को समाप्त कर बेहतरी के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना, देश दुनिया कस्बों की स्थिति में सुधार करना है। 2021 का थीम है एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश। CSIRS के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन
बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। असली दालचीनी श्रीलंका में उगाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा श्रीलंका में उगाई जाती है दालचीनी। ठीक है। भारत का अन्य पहला देखें तो देश का पहला इग्लू कैफ है, जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक, ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, ये अश्रिता वी ओलिटी बनी है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, ये महाराष्ट्र पुणे में खोला गया है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, खोला गया है। मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन ने। ठीक। विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है इन्होंने। ठीक है। 10 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक chess24.com पर किया गया था और इस टूर्नामेंट को फिडे द्वारा रेट नहीं किया गया है। टॉप 5 शतरंज खिताब देखें तो नॉर्वे शतरंज ओपन, ये डी गुकेश ने जीता है। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 डी गुकेश। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 SP सेथुरमन ने जीता है। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब वंतिका अग्रवाल ने जीता है। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। जिमैक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? तो ये जापान। भारत और जापान के बीच 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2012 में हुआ था। जिमैक्स 2021 का मुख्य उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रिया की एक सामान्य समझ विकसित करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। यह दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा। यह 15वां संस्करण है और इसका आयोजित स्थल है अरब सागर। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने 2 महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संघ की शुरुआत महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर की है। इस अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई तरह की छूट दी जाएगी। राजस्थान के टॉप 5 योजना देखें तो मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, ये भी राजस्थान सरकार की है। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार। जनजाति भागीदारी योजना ये राजस्थान सरकार की है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सहदेव यादव को 2021 से 25 की अवधि के लिए अध्यक्ष और आनंद गौड़ा को महासचिव चुना गया है या बनाया गया है। ठीक है। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो दूरसंचार विभाग के नए सचिव हैं के राजा रमन। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर अधीर अरोड़ा बने हैं। खेल विभाग की नई खेल सचिव हैं सुजाता चतुर्वेदी। रेटिंग एजेंसी क्रिजिल के नए MD एंड CEO हैं अमीश मेहता। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 5 अक्टूबर को, या गंगा डॉल्फिन दिवस कहो या गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, दोनों एक ही बात है, 5 अक्टूबर। ठीक है। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहन करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये गंगा नदी डॉल्फिन को ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए कुछ स्टैटिक देखें तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना ये गोदावरी नदी पर है।
कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता था? खैर क्या। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। विदेश व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो ये भुगतान संतुलन से। इसमें आयात निर्यात बैंक के माध्यम से होता है ये विदेशी व्यापार का जो भी भुगतान होता है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये अमेरिका से हुआ है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को, पोखरण, राजस्थान में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन की, ठीक है। 1914 के आसपास में खींचा गया था ये। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक। और नाबार्ड, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना भी ऐसे 1982 के में ही हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।